हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट लाइफ विद आशु से मैं आशु अपने ब्यूटीफुल यूट्यूब परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये परिवार है वो काफ़ी खुश है, स्वस्थ है और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा है। तो आप सबके लिए मैं आज दांतों का पीलापन दूर करने की बहुत ही बढ़िया होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ, जिससे कि आप अपने दांतों का पीलापन बहुत आराम से दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 महीने से 1.5 महीने जब आप लगातार इन रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे तभी आपके दांत सफ़ेद होने लगेंगे। तो दांतों के पीलापन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आप अपने दांतों में ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हैं, सुबह और रात में आप ब्रश नहीं करते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि आजकल के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। इनका सेवन करने से भी इनका कलर जो है वो दांतों पे धीरे धीरे चढ़ने लगता है। ये भी एक मुख्य कारण है ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना। साथ में जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम कुल्ला नहीं करते हैं पानी से, तो जो खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में चिपके रहते हैं, मसूड़ों में चिपके रहते हैं। उससे दांत गंदे होने लगते हैं और धीरे धीरे उसमें कीड़े भी लगने लगते हैं। तो खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करिए पानी से। तीसरा कारण मुख्य होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और साथ ही में मसाला और गुटखा खाते हैं, तो ये तो सबसे पावरफुल कारण है आपके दांतों की सफ़ेदी को पीला करने का। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, जो भी मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ तो वो कुछ असर करेगी, वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन छोड़ दें आज ही से और उसके बाद आप मेरी बताई हुई रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो 100% आपके पीले दांत सफ़ेद हो जाएंगे। तो मेरे अपने प्यारे से YouTube परिवार के सदस्यों से मेरी ये विनती है कि कृपया करके शराब, तंबाकू, मसाला, गुटखा का सेवन ना करें। ये सिर्फ आपके दांतों को ही नुकसान नहीं करता है, साथ ही में ये आपके इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करता है धीरे धीरे। तो अपने परिवार से अगर आप प्यार करते हैं तो इन सारी चीज़ों का सेवन आज ही त्याग दीजिए और अपने आप से प्यार भी करना शुरू करिए। तो चलिए हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। साथ ही में एक कारण होता है उम्र का। अगर आप धीरे धीरे एज आपकी बढ़ती है तो 40 साल के बाद आपके दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के 40 से पहले ही दांत पीले होने लगते हैं। 20-25 साल में उनके दांतों का कलर पीला होने लगता है। तो उसके कारण मैंने आपको पहले ही बता दिए, या तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ज़्यादा, या फिर मसाला खाते हैं, चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या फिर वो कुछ भी खाने के बाद पानी से कुल्ला नहीं करते हैं। तो दांतों को पीला होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं। साथ ही में एक मुख्य कारण ये भी होता है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं या आप कुछ ऐसी मेडिसिन खाते हैं जिससे कि आपके दांत पीले होते हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण है दांतों को पीला करने का। तो आज मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी जिसको आप यूज़ करेंगे रेगुलर वे में, तब आपके दांत धीरे धीरे 1 से 1.5 महीने के अंदर सफ़ेद होने लगेंगे। जब आपके दांत सफ़ेद होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं, है ना। ये बात होती है ना सबके साथ, ये बात मेरे साथ भी होती है। तो अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप खुल के हंसेंगे कैसे। तो खुल के हंसने के लिए, खुल के बात करने के लिए दांतों का सफ़ेद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दांतों को सफ़ेद करने के लिए मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ बताती हूँ। सबसे पहले तो ऑयल पुलिंग। जी हाँ, ऑयल पुलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांत सफ़ेद हैं तो भी करिए, दांत आपके पीले हैं तो भी करिए। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत तो अच्छे होंगे ही, साथ में आपके मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे। ऑयल पुलिंग के लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लेना है। मैं इस ऑयल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं कि मैं किस ऑयल की बात कर रही हूँ। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को आप अपने मुंह में रखिए और अच्छे से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कुल्ला करिए, लगभग 5 मिनट तक। कुल्ला करने के बाद आप ऑयल को थूक दीजिए और उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। ये करने से आपके दांतों में जमी हुई गंदगी, जो भी मसूड़ों में, दांतों में जो बीच में फंसी हुई गंदगी होती है, वो धीरे धीरे साफ़ होने लगेगी और आपके दांत हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल पुलिंग। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको करनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपको दूसरी रेमेडी बता रही हूँ। बेकिंग सोडा से आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपके दांतों को सफ़ेद करने की बहुत ही पावरफुल रेमेडी है।
कुछ नहीं करना है, आपको बेकिंग सोडा लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ब्रश की सहायता से आप अपने दांतों को साफ करिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसको आप हफ्ते में 3 बार ही यूज़ करिएगा। 3 बार से ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 बार कर रहे हैं, धीरे धीरे 1 से 1.5 महीने में आपके दांत सफ़ेद होने लगेंगे। इसी के साथ आपको फ्लॉस भी करना है। जब आप रात में ब्रश कर लें तो उसके बाद एक धागे से अपने दांतों के बीच में उसको रख के साफ़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। इससे आपके दांतों में फंसी हुई जो से छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना खाने के, वो भी निकल जाते हैं। आपके दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे, तो दांत फिर पीले होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर वे में ब्रश 2 टाइम करते हैं तो आपके दांत पीले और गंदे होने का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता। सुबह के टाइम बिना ब्रश किए पहली बात तो ना आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं और ना ही कुछ खाएं। सबसे पहले उठ के आप ब्रश करें, वो भी 2 मिनट अच्छे से हल्के हाथों से सॉफ्ट ब्रश के साथ खूब अच्छी तरह से अपने दांतों को साफ करें। इसी तरह सेम आप रोज़ रात में खाना खाने के बाद यानी कि डिनर करने के बाद आप बिना ब्रश किए सोए नहीं। अगर आप रोज़ दिन में 2 टाइम ब्रश करते हैं तो आपके दांत हमेशा साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन दांतों को कस के रब कर करके ब्रश नहीं करना है, ना ही हार्ड ब्रशेस के साथ। सॉफ्ट ब्रशेस के साथ आप ब्रश करें 2 टाइम, तो आपको कभी इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक होम रेमेडी, जिसकी सहायता से आपके दांतों का जो पीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसको आप बनाइएगा बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके के साथ। बहुत ध्यान से रेमेडी को देखिएगा। जितनी मात्रा में आपको बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, ऐसे करना बताऊंगी, सारी चीज़ों को आप मेरे बताए हुए अनुसार अगर करेंगे तो आपके दांतों का पीलापन 100% दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाते हैं। ये रेमेडी बनाने के लिए हमने आधा नींबू लिया है, थोड़ा सा हमने खाने वाला नमक लिया है, अदरक का आधा इंच का टुकड़ा लिया है और साथ ही में हमने बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दांतों को साफ़ करने के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी होती है। तो नींबू के रस को तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अदरक को छील लेते हैं। तो अदरक के ऊपर का छिलका आप पूरा अच्छी तरह से हटा दीजिएगा। इसके बाद हम अदरक को ग्रेट करेंगे क्योंकि हमें अदरक का जूस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने अदरक को निकाल दिया, मतलब उसके ऊपर का छिलका हटा दिया। इसके बाद ये आधा इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है, जिसको कि मैं एक ग्रेटर यानी कि कद्दूकस की सहायता से इसको ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने से हमें अदरक का रस जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। रेमेडी को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस अदरक ग्रेट किया हुआ जो ये अदरक है, इसको हम अपने हाथों की सहायता से ही ऐसे ही निचोड़ लेंगे। देखिए स्क्वीज़ करेंगे तो इससे हमें लगभग 1 टेबल स्पून के करीब जूस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अदरक का जूस लिया है 1 टेबल स्पून ओनली, ठीक है। इसी के साथ नींबू को मैं बस हल्का सा स्क्वीज़ करूँगी। हमें यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून लेमन जूस की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा हमें लेमन जूस नहीं डालना है। 1/4 टेबल स्पून लेमन जूस सफिशिएंट है। खाने वाला जो नमक होता है इसे आप अपने अनुसार डालिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। कुछ लोगों को नमक से उल्टी आने की प्रॉब्लम होती है, तो नमक आप अपने हिसाब से डालिए। अगर आप ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ देखिए मैंने बेकिंग सोडा लिया है, तो हो सके तो नए डिब्बे का नया पैकेट ही आप खोलें। वो बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा असरदायक होता है। तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। हमने ये सारी रेमेडीज़ को डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लगभग 1 मिनट तक मिक्स करेंगे, जिससे कि नमक घुल जाए बहुत अच्छे से। बेकिंग सोडा, नमक, अदरक का जूस और नींबू, ये सारी चीज़ें आपस में घुल जाएं। ये सारी सामग्री हमारे किचन में मौजूद रहती है और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसकी मात्रा का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जिस तरह से मैंने आपको बनाना बताया है सेम इसी मेथड के साथ बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, बस ब्रश में आप इसको डिप करिए और इसके बाद आप अच्छे से डिप करने के बाद सिर्फ 2 मिनट आपको ब्रश करना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। अपने दांतों में खूब अच्छे से ऊपर नीचे हल्के हाथों से आपको ब्रश करना है। और ये प्रोसेस आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही करना है, रोज़ नहीं करना है। हफ्ते में 3 दिन करिए, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा 1 से 1.5 महीने में। 2 मिनट बाद आप कुल्ला कर लीजिए। आपके दांत पहली बार में ही आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, इसी तरह से दांतों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसको कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। दांतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने का मैंने बहुत ही पावरफुल दांत साफ करने का एक पाउडर बताया था उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और ये जितनी भी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, टिप्स बताए हैं, इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए और इसके बाद आपको अगर अच्छा रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे बताई हुई रेमेडीज़ से आप लोगों के दांतों का पीलापन दूर होगा, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरी कोशिश है कि मेरा जो ये यूट्यूब का परिवार है वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें दूर कर सकूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और मेरे चैनल स्मार्ट लाइफ विद आशु को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बने। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक स्मार्ट सी टिप के साथ, एक नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने आसपास साफ सफाई रखिए, खुश रहिए, सबको प्यार दीजिए और अपना ख्याल भी रखिए। जी हाँ, हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। आप सब लोग खूब पॉजिटिव रहिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।